तो इंद्रेश कुमार के बयान पर विपक्षी नेताओं ने कैसे हमला किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। आरएसएस जो सोच रहा था वो हो नहीं पाया और इनको किराने लगा दिया। और इससे ज़्यादा समझने के लिए रह गया कि जब जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि अब आरएसएस की बैसाखी पर हम नहीं अपने बूते पर खड़े हो गए, तो एक तरह से झिड़क दिया है, एक तरह से दुत्कार दिया है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और इंद्रेश कुमार जी को ये पूछना चाहिए या भागवत जी को कि आपकी ज़रूरत नहीं तो ज़बरदस्ती क्यों आप बीजेपी के पीछे लगे हुए या समर्थन कर रहे हैं। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। चलने से दिखता था अहंकार, बोलने से दिखता था अहंकार। कितनी गालियां दी उन्होंने विरोध पक्ष के नेताओं को, तब तो आप खामोश है, भागीदार रहे उनके गुनाह में। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। केरल में 31 जुलाई से आरएसएस की समन्वय बैठक, ये बड़ी जानकारी आ रही है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी शामिल होंगे। पलक्कड़ में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी ये बैठक और बैठक में संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है जिसको लेकर चर्चाएं भी की जा रही हैं, क्योंकि इधर लगातार आरएसएस की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिन पर सियासत गर्म है। अमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमोद, पहला सार्वजनिक कार्यक्रम ये कह सकते हैं हम किया जा रहा है चुनाव के नतीजों के बाद, इसको लेकर क्या डिटेल्स आ रही हैं सामने? देखिए, केरल के पलक्कड़ में जैसा कि आपने बताया 31 तारीख से लेकर 2 अगस्त तक, 31 जुलाई से 2 अगस्त तक ये समन्वय बैठक होनी है। इसमें संघ के 36 अनुसांगिक संगठन हिस्सा लेते हैं और बीजेपी के अध्यक्ष और संगठन मंत्री और कुछ अन्य संगठन मंत्री जो होते हैं, सह संगठन मंत्री वगैरह, वो हिस्सा लेते हैं। और उसमें साल भर के अगले 6 महीने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है और योजनाएँ दी जाती हैं कि ये काम करना है। ये एक रेगुलर बैठक है और साल में 2 बार होती है। उसी सिलसिले में ये बैठक होने जा रही है। अभी पिछली जो बैठक हुई थी दिसंबर में हुई थी, दिसंबर महीने के अंत में हुई थी और अगली बैठक जो है जुलाई में होने जा रही है केरल में। लेकिन जहाँ तक बात है कि चुनाव में नतीजे आने के बाद ये बैठक हो रही है, तो निश्चित तौर पे समीक्षा इसमें हो सकती है। क्या कारण रहे, कैसे कारण रहे, इन सब मुद्दों पे भी चर्चा हो सकती है। आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, जो उनके अधिकारी हैं, वो अपनी बात भी बीजेपी के सामने रख सकते हैं और बीजेपी भी अपनी बात आरएसएस के सामने रख सकता है। तो ये एक तरह से समन्वय बैठक है जो रेगुलर है और होता रहता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि चुनाव के नतीजों के बाद ये हो रहा है, इस लिहाज से ये बहुत अहम हो जाता है। जी, चुनाव के नतीजों के बाद हो रहा है। अमोद, बहुत शुक्रिया, इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। साथ ही जिस तरह के बयान हाल ही में सामने आए, उसके बाद भी इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।